हेलो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर आपका तीसरा है फिजिक्स का। और इसमें पहली हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें 5 या 6 पॉइंट है, उसको हम देखते हैं कि कौन सी चीज वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब कहां बने। ये 5-6 चीज ऐसी है जो हमको पढ़ना है। और इसमें पहली हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं यानी दर्पण से बहुत दूर रखते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, ये आपका यमयान अवतल दर्पण है, और इससे बहुत दूर यानी अनंत पर हम वस्तु को रखते हैं, हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक किरण आई इसकी, यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है ए बी, ये किरण गई यहाँ पर अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर आ रही किरण। मैंने पढ़ाया था जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये बात आप सब लोग जान चुके हैं कल की वीडियो में, जो पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं। दूसरा पॉइंट यह है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तब दर्पण पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यह भी बात आप लोग जान चुके हैं। तीसरा पॉइंट यह है मैंने लिया है जब कोई प्रकाश की किरण, सेम टू सेम पहले वाले की तरह, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर पड़ती है वो भी कब, मुख्य अक्ष के समांतर, तब दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। आपका तीसरा पॉइंट है। इन तीनों का जहां पर कटान बिंदु होगा वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। इन तीनों किरणों का, मैंने 3 किरण लिया है समझाने के लिए, इन 3 किरणों का जो कटान बिंदु होगा वो आपका होगा, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो, when the object is at infinity, तब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तब बनेगा मुख्य फोकस पर। और क्या होगा, स्थिति इसकी क्या होगी, F पर बनेगा, स्थिति होगी F पर। जब प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो F पर बनेगा। साइज क्या होगी, बिंदु साइज का, बिंदु साइज बहुत छोटा, बिंदु साइज छोटा या बहुत छोटा। यहां पर जो प्रतिबिंब इसका बनेगा ये बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी वास्तविक। अभी बता रहा हूं वास्तविक क्या होता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका जो नेचर होगा, प्रकृति होगा, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति। यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति सब है, यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति है, साइज है, प्रकृति है। जब वस्तु अनंत पर हो तब, जब कोई किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु ए भी रखी हो जो अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। इतनी बात क्लियर है। स्थिति क्या होगा, F पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। साइज इसकी क्या होगी, बिंदु साइज बहुत छोटा, यहां पर बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट है प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगा। वास्तविक कहने का मतलब यह है जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब दर्पण के सामने, दर्पण ये है, दर्पण के सामने ये वाला कालिक पोता हुआ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ के सामने यानी जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो होगा वास्तविक। ये देखिए दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा। अगर दर्पण के पीछे बनता तो हो जाता आभासी। इतनी बात क्लियर है, यानी वास्तविक बनेगा। जब दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब तो बनेगा वास्तविक। उल्टा बनेगा, उल्टा कैसे बनेगा, उल्टा दर्पण के मुख्य, ये मुख्य अक्ष जो है आपका इसके नीचे बनेगा, इसके ऊपर नहीं। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो बनता है सीधा। जब मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसके ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो बनता है सीधा। लेकिन यहां पर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो मतलब उल्टा बनेगा। मुझे उम्मीद है ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अनंत पर हो यानी किसको, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और उसकी साइज क्या होगी, बिंदु की साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति, वो होगा
वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कहने का मतलब यह है जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। अगला तो बनेगा आपका जब वस्तु सी से परे हो। कहने का मतलब यह है जब वस्तु सी से थोड़ा दूर हो। अब की बार अनंत पर नहीं है, सी के थोड़ा सा करीब है, थोड़ा सा करीब है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तब क्या होगा? मैंने एक अवतल दर्पण लिया है और यहां पर आपका मुख्य फोकस, यहां पर आपका वक्रता केंद्र है और यहां पर मुख्य फोकस आपका ये बिंदु P है जिसको ध्रुव कहते हैं। यमन द्वारक है मतलब अवतल दर्पण है। यहां पर सी से थोड़े दूर पर AB एक वस्तु रखी हुई है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसका पहला पॉइंट यह होगा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी तब दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। इधर से गुजर आई है, यहां से देखिए इधर से ऐसे गुजर आई है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा जब कोई प्रकाश की किरण मतलब उसकी परछाई, वस्तु की परछाई, AB वस्तु इसकी परछाई जब यहां से ऐसे गुजरेगी वक्रता केंद्र से तब वापस उसी मार्ग में अपने लौट आएगी। देखिए यहां से ये तीर ऐसे गया है और दर्पण पर पड़ने के बाद वापस उसी मार्ग में अपने लौट आया है। इन दोनों का जहां पर कटान बिंदु होगा, जहां पर ये दोनों काटेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आई थी मुख्य फोकस से होकर के गुजरी थी नंबर 1, दूसरा जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी थी और दर्पण पर पड़ने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट गई थी, वो उन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। स्थिति क्या होगी? F तथा C के बीच में बनेगा। F, ये आपका F है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ के बीच में बन रहा प्रतिबिंब, साइज में छोटा होगा। ये AB पहली वस्तु थी और इसका छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। पहले ये बड़ा था, AB जो प्रतिबिंब था ये बड़ा था और इसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर ये छोटा है, B डैश A डैश, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, प्रकृति कैसे होगी? मैंने बताया था जब वास्तविक कब बनेगा, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा वास्तविक। उल्टा मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो मतलब उल्टा। ये दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो होगा वास्तविक। अगर दर्पण के पीछे बनता तो प्रतिबिंब तो हो जाता आभासी, लेकिन यहाँ पर दर्पण के सामने बन रहा है तो मतलब वास्तविक। उल्टा इसलिए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब वस्तु सी से परे हो तब F और C के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, आभासी ना बन करके वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है और साइज में जो AB वस्तु है जब C से परे होगा साइज में छोटा होगा। आपका अगला पॉइंट है आपका जब वस्तु C पर हो, when the object is at C, तब क्या होगा? हमने एक अवतल दर्पण लिया है यमन जिसका ध्रुव P है। अब यहाँ पर देखिए आपकी बात, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका मुख्य फोकस है मुख्य अक्ष पर स्थित, ये वक्रता केंद्र है C। अब की बार वस्तु जो AB है, ये AB जो वस्तु है इसको वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ये आपका ये है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई और दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। इतनी बात क्लियर है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक प्रकाश की किरण गई, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन के पश्चात। तीसरा पॉइंट है जब वस्तु C पर हो, when the object is at C। तीसरा पॉइंट है जब वस्तु C पर हो, when the object is at C। देखते हैं, समझते हैं क्या होता है तीसरा पॉइंट। हमने एक अवतल दर्पण यमन द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया है जिसका ध्रुव P है। इसके सामने एक वस्तु को रखा, ध्यान से सुनिएगा। इसके सामने अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है जो AB एक वस्तु है, उसको रख दिया गया है। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पर ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है इसके सामने एक वस्तु AB रखी हुई है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, देखिए तीर देखिए ऐसे जाएगी तो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। ये आपका मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर के से गुजर जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, यानी ये वाली एरो देखिए, ये तीर देखो यहाँ से ऐसे गुजरेगी, तब दर्पण पर पड़ने के बाद जो परावर्तन होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखिए मुख्य अक्ष ये इसके समांतर ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है जो दोनों किरणें जहां पर कटान बिंदु जहां पर होगा, यानी इसका और इसका जहां दोनों का कटान बिंदु होगा वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, यानी B डैश A डैश, यहां से यहां तक मिलाने की यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा उल्टा,
आगे समझते हैं स्थिति क्या होगी। इस पे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो दर्पण के सामने होगी। कहां पर? सी पर रखी थी वस्तु और सी पर प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहां सी ये वाला पॉइंट है, यहां पर वस्तु रखी थी लेकिन प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, यानी कि स्थिति जो होगी वो सी पर होगी। साइज क्या होगी? लंबाई इसकी, जितना लंबा ए बी यानी वस्तु जितना लंबा होगा उतना लंबा होगा प्रतिबिंब, समान साइज होगा, यानी ए से बी तक की जितनी लंबाई होगी उतना बी डैश ए डैश की लंबाई होगी। तीसरा पॉइंट यह है प्रकृति क्या है, नेचर इसका वास्तविक उल्टा। वास्तविक कैसे? जब दर्पण के सामने, ये आपका दर्पण है, यहाँ इधर कालिक पोता हुआ है, ये दर्पण के सामने वाला परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनेगा, देखो दर्पण ये इसके सामने ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो दर्पण के सामने जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो होता है वास्तविक। अगर यही प्रतिबिंब दर्पण है उसके पीछे बनता, इस साइड बनता, तो होता आभासी। यहां पर वास्तविक बनता है, मतलब यह है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा पॉइंट है उल्टा। उल्टा क्यों बनता है? यहां पर देखिए आपका मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर बनेगा तो बनेगा सीधा। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, जब मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा सीधा, लेकिन यहां पर देखिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो बनेगा उल्टा। यह आपका मेन एक्सिस है, इसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। मुझे उम्मीद है ये तीसरा पॉइंट, जब वस्तु सी पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, साइज उसकी क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सारे की सारी चीज समझ लिए हैं। अगला पॉइंट है जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब की बार जो वस्तु है ना बाबू, जो वस्तु है उसको वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रख दिया गया। यहाँ पर देखो ए बी को कहां रख दिया गया, कहां रख दिया गया, सी तथा एफ के बीच में। अब क्या होगा, यह आपका दर्पण यम है, सॉरी दर्पण जो है द्वारक है, यमयन है, अवतल दर्पण यमयन द्वारक है। और ये देखिए यहां पर वस्तु रखी हुई तो पहली किरण आएगी ऐसे दर्पण पर पड़ेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, नंबर पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरना होता है, यानी कि देखो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे दर्पण पर पड़ेगी तो लौटते हुए जब आएगी ना तो वक्रता केंद्र से एकदम सीधा गुजर जाएगी। इतनी बात क्लियर है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के बाद, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी तो वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाएगी। देखो एक तीर यहां पर है और लौटने वाले तीर यहां पर है, दो यहां पर देखो ऐसे आ रही है और ये मुख्य फोकस वाले यहां पर आ रहा है। जहां दोनों का कटान बिंदु होगा, यहां पर कटान बिंदु है तो वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। देखो ए बी है तो बी डैश ए डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। अच्छा स्थिति क्या होगी, सी से परे, यहां पर सी है और सी से परे मतलब सी से थोड़ा दूर है तो सी से परे बनेगा प्रतिबिंब। साइड में क्या होगा, विवर्धित, विवर्धित माने बड़ा। अच्छा कैसे, ए बी छोटा था, यहां पर देखो प्रतिबिंब यहां इससे बड़ा बन गया। ए बी साइड में ए बी डैश ए डैश से छोटा है, यानी बी डैश ए डैश बड़ा है साइज में, तो विवर्धित यानी बड़ा। प्रकृति क्या होगी इसकी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक इसलिए क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसीलिए वास्तविक, उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष जो है आपका इसके नीचे बन रहा है। मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो होता सीधा, लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे है तो मतलब उल्टा, और वास्तविक इसलिए क्योंकि दर्पण के सामने बना है। ये चौथा पॉइंट भी आप लोग समझ। पांचवा पॉइंट है जब वस्तु एफ पर हो, अब की बार वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया गया यहां पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये आपका दर्पण यमयन है, यहाँ पर ध्रुव आपका पी है, इसका मुख्य फोकस यहाँ पर है और ये वक्रता केंद्र है सी। अब की बार दर्पण को मुख्य फोकस पर रख दिया गया है, तब देखो क्या होगा, दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर वस्तु ए बी रखी हुई है। यहाँ पर आपका ये है, ये आपका बी है, यहाँ पर ए बी रख दी गई है। यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के ऐसे ये देखो तीर से गुजर जाएगी। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी, टकराने के बाद जो है दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों किरणें जो आ रही है दोनों एक दूसरे के समांतर यानी कहीं काटेंगे नहीं। ये यहाँ पर देखो ये इस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकल रही है, यहाँ पर डॉटेड लाइन से जा रहा है, डॉटेड लाइन से जा रहा है। अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, देखो स्थिति क्या होगी, अनंत पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। साइज में बहुत बड़ा होगा, साइज में जो इसका प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक इसलिए क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, उल्टा मतलब का, उल्टा मतलब क्या होगा, ये मुख्य अक्ष आपका इसके नीचे बनेगा प्रतिबिंब, तो मतलब उल्टा। जब वस्तु एफ पर हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
तब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वो कैसे मैंने बताया यहाँ पर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर हो, सॉरी मुख्य फोकस पर हो, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। इन दोनों का कटान बिंदु कहीं नहीं होगा, अनंत पर होगा। तो जब अनंत पर होगा तो स्थिति जो उसकी होगी अनंत पर होगी, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। साइज में इससे AB से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब दर्पण के सामने बनेगा तो जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगा तो वो भी जाहिर सी बात है कि उल्टा बनेगा। यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। अगला पॉइंट है, इसका जो छठा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है और छठा पॉइंट है, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो। आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट देखिए ध्यान से, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, when the object is between C and F and P, सॉरी F तथा P के बीच में हो, F and P, तब क्या होगा, यहाँ पर आपका M यानी दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखो ये आपका बिंदु F है और ये आपका बिंदु P है, ये P ध्रुव है, ये F है, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र C है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है F और P के बीच में एक वस्तु AB रखी हुई है, ये A और B है, एक वस्तु है AB एक वस्तु रखी हुई है जो F और P के बीच में है। ध्यान से समझिए इस बात को, AB एक वस्तु है जो F और P के बीच में। तब देखो ध्यान से, जो यहां से किरण निकलेगी जब ध्रुव पर पड़ेगी, ध्रुव P पर पड़ने के बाद वापस इसी माध्यम में इसे परावर्तन का नियम पालन करते हुए, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए दर्पण के सामने से गुजर जाएगी। यहाँ पर देखो, जब AB है और A बिंदु से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो इसका ये वह बिंदु P पर पड़ेगी तो ऐसे परावर्तन के 50 से निकल जाएगी। अच्छा, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगी तो वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाएगी। अच्छा, जब प्रकाश की किरण यानी वस्तु की प्रतिबिंब परछाई जो पड़ेगी दर्पण पर पड़ने के बाद तो वापस जब लौटेगी तो वक्रता केंद्र C से होकर के गुजर जाएगी। अब इसको पीछे की तरफ डॉट से मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से, और इधर इसको वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से जो गुजर रही है उसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। और इन दोनों का अगर आपको दिख रहा हो तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो A' होगा और यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। अब की बार देखिए स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। अच्छा, साइड में बड़ा होगा, AB छोटा था, A' बड़ा है, साइड में जो है बड़ा होगा। प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। आभासी देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी, दर्पण के सामने बनता तो वास्तविक। जब दर्पण के सामने बन रहा था तो वास्तविक बन रहा था। इससे पहले जो पांचों पॉइंट गया है, जब वस्तु C पर हो, सॉरी जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो, जब C से परे हो, जब C पर हो, जब C तथा F के बीच में हो, जब F पर हो, ये जो पांचों पॉइंट ये पिछला गया है वहां पर सबका सब वास्तविक और उल्टा बन रहा था। लेकिन ये अवतल दर्पण में एक अपवाद है, समझ लीजिए। जो छठा पॉइंट है, जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, when the object is between F and P, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। सीधा कहने का मतलब यह है, आभासी समझ में आ गया, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो होगा आभासी, और जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो होगा सीधा। यही अगर नीचे बनता तो हो जाता उल्टा, लेकिन सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो हो रहा है सीधा। मतलब कहने का यह है, स्थिति इसकी दर्पण के पीछे होगी, साइज में बड़ा होगा, प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। इसका लास्ट पॉइंट यह है कि अवतल, मुझे उम्मीद है ये छठा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसका इस्तेमाल, अवतल दर्पण का उपयोग यूज कहां पर होता है, इस्तेमाल कहां पर होता है, ध्यान से देखिए। इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल साइज जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको बड़ा देखने में किया जाता है। सर्च लाइट, क्या कहते हैं, लाइट, सॉरी टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट। आप टॉर्च की बैटरी देखे होंगे, टॉर्च की बैटरी के अंदर जो बल्ब होता है वो छोटा होता है। टॉर्च जो बैटरी होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी, वो जो होता है उसके अंदर जो बल्ब होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब उसको हम ऑन करते हैं, जब ऑन करते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि बीच में अवतल दर्पण लगा होता है, और अवतल दर्पण का यही काम है बाबू। अवतल
अवतल दर्पण का यही काम है कि छोटी चीज को बड़ी चीज में बदल देना, यानी छोटी वस्तु को बड़ा कर देना, विवर्धित कर देना। यही कारण है कि टॉर्च में जो बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी, और उसमें जो क्या कहते हैं आपका बल्ब लगा होता है, वो छोटा होता है, लेकिन ऑन करने के बाद, जलाने के बाद वो जो है बड़ा बन जाता है और चीज हमको दिखाई देने लगती है। एक उदाहरण और है वाहनों के हेडलाइट, जो आपके 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, यहाँ के जो हेडलाइट होते हैं उसके अंदर भी, हेडलाइट में भी क्या करते हैं, वहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उपयोग होता है। कैसे? जब अवतल दर्पण के पीछे यानी अंदर जो हेडलाइट के अंदर जो क्या कहते हैं आपका बल्ब है छोटा सा, वो क्या करता है, जब जलता है तो बीच में जब अवतल दर्पण पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब, उस छोटे से बल्ब का प्रतिबिंब बाहर बड़ा बना देता है, और जब बाहर बड़ा बना देगा तो कोई भी चीज आसानी से हमको दिख जाएगी, यानी दूर तक कोई चीज हमको आसानी से दिख सकती है। देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा लाइट जब तेज होती है तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है अवतल दर्पण का कमाल है कि अनंत पर एक प्रतिबिंब बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अच्छा, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल लाइट में, सर्च लाइट में, और आपका किसमें, अवतल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों के हेडलाइट में होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी चीज को बड़ा बना देता है। मुझे उम्मीद है ये 6 का 6 पॉइंट आपको, अवतल दर्पण के लिए मैं इस 6 के 6 पॉइंट को इकट्ठा लिख दिया हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को इकट्ठा लिख दिया हूं। याद करने के लिए आराम से आप याद कर सकते हैं कि दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान से देखिए, बिंब की स्थिति, बिंब मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तब मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसकी यह स्थिति रहेगी मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब की साइज होगी बहुत छोटा बिंदु के साइज का, वास्तविक और उल्टा इसकी प्रकृति रहेगी। जब सी से परे हो यानी सी से थोड़ा दूर हो वस्तु, तब क्या होगा, F तथा C के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, साइज में छोटा बनेगा और प्रकृति वही होगा, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, लेकिन समान साइज बनेगा, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब भी इसका C पर बनेगा, प्रतिबिंब C पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। C तथा F के बीच में, जब वस्तु की बात C तथा F के बीच में रख दिया जाए तो C से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। F पर रख दिया जाए वस्तु को तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। F तथा P के बीच यही एक अपवाद है जो दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी कहने का मतलब यह दर्पण के पीछे बनेगा तो जाहिर सी बात है आभासी होगा, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो सीधा बनेगा। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण के उपयोग, और अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा दो टाइप है उसके, उत्तल दर्पण जब के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2 पॉइंट उसको पढ़ा करके प्रकाश का अपवर्तन मैं शुरू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।